छठी पीढ़ी के विमान की एंट्री के बाद भारतीय विश्लेषक ने किया खुलासा। चीन ने क्यों बनाया बिना पूंछ वाला लड़ाकू विमान, सच जानकर दुनिया हैरान। अत्याधुनिक थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक से विमान को किया जाता है कंट्रोल। दोस्तों, हाल में ही दुश्मन चीन ने हवाई क्षमताओं के मामले में भयंकर कामयाबी हासिल की है। दरअसल उसने सबसे पहले छठी पीढ़ी का विमान उड़ा दिया है। ये कामयाबी उसने उस वक्त हासिल की है जब दुनिया के तमाम देश इस क्षमता को हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश इस तकनीक के लिए कागजों में ही अभी सर पटक रहे हैं, लेकिन चीन ने इस मामले में जबरदस्त कामयाबी हासिल कर ली है। अब इस बात को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आखिर छठी पीढ़ी का विमान कितना ताकतवर होगा, इसमें किस तरह की खास तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाता है। इस मामले में भारतीय एक्सपर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने ऐसे विमानों की तकनीकियों के बारे में बताया है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे विमानों में क्या क्या खासियत होती है और भारत को इसके लिए क्या क्या कोशिशें करनी होंगी। स्टेल्थ क्षमता को बढ़ाने के लिए छठी पीढ़ी के विमानों से पूंछ होती है गायब। इंजनों की असेंबलिंग में भी रखी जाती है सावधानी। एवियोनिक्स होता है एडवांस। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारतीय एक्सपर्ट ने छठी पीढ़ी की किन खासियतों पर जोर दिया है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत अपनी विमान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है। दरअसल छठी पीढ़ी का विमान अभी पूरी दुनिया के लिए सपना ही है। ऐसे में चीन ने अपना विमान तैयार कर लिया है। अब ट्रायल के बाद इसका प्रोडक्शन हो सकेगा, जिससे चीन की ताकत में भयंकर इजाफा हो जाएगा। चीन ने अपने जिस विमान को उड़ाया है उसके डिजाइन में एक खास बात देखी गई है कि इस विमान में पूंछ नहीं है। इस डिजाइन का इस्तेमाल विमान की स्टेल्थ क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसकी वजह से ये रडार की पकड़ में नहीं आता है। स्टेल्थ क्षमता इन एडवांस विमानों की खास ताकत है। दुनिया भर के देशों ने ताकतवर रडार और डिफेंस सिस्टम तैयार कर रखे हैं। ऐसे में दुश्मन देशों में घुसकर हमला करने के लिए ये जरूरी है कि उसे भयंकर स्टेल्थ क्षमता से लैस कर दिया जाए। इस क्षमता की वजह से ये विमान रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। स्टेल्थ क्षमता के लिए विमानों की डिजाइन पर खास ध्यान दिया जाता है, जिससे ये रडार में अदृश्य हो जाते हैं। बनाने के लिए खास तरह के मेटल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इंजन भी खास फ्यूल का इस्तेमाल करता है। दरअसल रडार धुएं को भी डिटेक्ट कर लेता है। इस वजह से ऐसा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है जिसका धुआं रडार की पकड़ में नहीं आता है। ये फ्यूल खास तौर पर तैयार किया जाता है। चीन ने अपने विमान की स्टेल्थ क्षमता को मजबूत बनाने के लिए इससे पूंछ गायब कर दी है। भारतीय एक्सपर्ट ने बताया कि पूंछ का इस्तेमाल विमान को बैलेंस करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी वजह से कोई भी विमान आसानी से रडार की पकड़ में आ जाता है। इस वजह से ही चीन ने अपना विमान पूंछ रहित बनाया है और दुनिया के किसी भी देश को छठी पीढ़ी के विमान के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर विमान को बैलेंस कैसे किया जाएगा। भारतीय एक्सपर्ट ने बताया कि इसके लिए थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल अमेरिका के F-22 रैप्टर और रूस के सुखोई 35 विमानों में किया गया है। इसमें इंजन के थ्रस्ट की दिशा को घुमाकर विमान को कंट्रोल किया जाता है। इसकी मदद से पैंतरेबाजी में भी मदद मिलती है। ये बेहद दमदार तकनीक है। छठी पीढ़ी के विमानों में इसका भयंकर इस्तेमाल होने वाला है। इसकी मदद से विमान के नोजल की दिशा में बदलाव किया जाता है और दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जाता है। छठी पीढ़ी के विमानों को बैलेंस करने के लिए उसके इंजन को भी खास तरीके से बनाया जाता है। इसकी असेंबलिंग इस तरह से होती है कि इससे विमानों के स्टेल्थ डिजाइन में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा छठी पीढ़ी के विमानों में और भी एडवांस तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एवियोनिक्स बेहद ताकतवर होता है, जिससे विमान की कलाबाजियां दुश्मन के लिए भयंकर साबित होती हैं। एडवांस AI और मानव रहित विमानों का कवर भी किया जाता है तैनात। भारत अपने एमका विमान में भी इन क्षमताओं का कर रहा है इस्तेमाल। छठी पीढ़ी के विमानों में भयंकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से ये विमान जंग के वक्त में खुद ही डिसीजन लेकर एक्शन ले लेता है। इससे पायलट का बोझ कम हो जाता है और दुश्मन को बचने का चांस नहीं मिलता है। मतलब सेंसर और रडार इन विमानों में इतने तगड़े होते हैं कि इनकी पकड़ में जब कोई भी चुनौती आती है तो ऑटोमेटिक मिसाइल फायर होकर उसे खत्म कर सकती है। इसके लिए विमान के डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है। ऐसे में दुश्मन कोई चालाकी नहीं कर पाता है। पायलट की नजर से बच के दुश्मन कोई होशियारी नहीं कर पाता है। छठी पीढ़ी के विमानों में भयंकर हथियार तैनात किए जाते हैं। माना जा रहा है कि चीन अपने विमानों में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। उसने पहले ही बहुत सी ताकतवर मिसाइलें तैयार कर ली हैं।
छठी पीढ़ी के विमानों में जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लंबी दूरी के खतरे को डिटेक्ट करने वाले रडार लगाए जाते हैं, जिससे विमान बहुत पहले ही खतरे को पहचानकर उसे तबाह कर देता है। इन विमानों को एडवांस स्टेल्थ अनमैन्ड व्हीकल से भी लैस किया जाता है, जिससे पायलट को पहले ही किसी खतरे के बारे में पता चल जाता है और वो उसे तबाह कर देता है। इसके अलावा वो इनकी मदद से बिना रोक टोक दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा सकता है। कुल मिलाकर ये विमान एक गेम चेंजर हथियार है। जिस भी देश के पास ये ताकत होगी वो जंग में बहुत भारी पड़ेगा। चीन ने अपनी छठी पीढ़ी का विमान बना लिया है, लेकिन अमेरिका ने भी अपने 5वीं पीढ़ी के विमानों में एडवांस क्षमताओं को लैस किया हुआ है। ऐसे में अमेरिका से मुकाबला करना चीन के लिए आसान नहीं होगा। अगर भारत की बात की जाए तो भारत अपनी हवाई क्षमताओं को विकसित करने में लगा है। वो एरोस्पेस की ताकत में आत्मनिर्भरता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। एक बार विमान की तकनीक में 100% आत्मनिर्भरता हासिल करने के बाद वो भी ऐसे एडवांस विमान बना सकेगा। भारत विमानों के इंजन तकनीक को हासिल करने में लगा हुआ है। इसके अलावा 5वीं पीढ़ी के एमका का विकास किया जा रहा है। इस विमान में भयंकर तकनीकियों और इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसमें छठी पीढ़ी का इंजन इस्तेमाल किया जाएगा और बहुत सी छठी पीढ़ी की तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह से इस विमान के आने के बाद भारत आसानी से एडवांस विमान तैयार कर सकेगा। एमका भारत के लिए विमान क्षमताओं में मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसके आने से भारत हवाई क्षमताओं में संतुलन भी बना सकेगा। भारत एमका के विकास के अलावा धड़ाधड़ तेजस विमानों का प्रोडक्शन भी कर रहा है। तेजस 2 का भी विकास किया जा रहा है। इंजनों के मामले में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है और ड्राई कावेरी इंजन के ट्रायल को अप्रूवल मिल चुका है। तो दोस्तों, छठी पीढ़ी के विमानों की विशेषताओं और भारत के एमका के लिए हो रही कोशिशों पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।